माहिरीन रूहानियात के यहाँ हर हर्फ का एक ख़ास रंग है और इसमें एक ख़ास ताकत होती है। गैब बीनों ने हरूफ को लिखकर तीसरी आंख से देखा तो उन्हें अलिफ का रंग सुर्ख, बे का नीला, दाल का सब्ज और सीन का रंग जर्द नजर आया। फिर इनके असरात का जायजा लिया तो बाज़ अल्फाज के पढ़ने से बीमारियां जाती रहीं, बाज़ से बिच्छू के डंक की तकलीफ गायब हो गई और बाज़ से सांप तक पकड़ लिए गए। औलिया व अंबिया की रूहानी कुव्वत बहुत ज़्यादा होती है। उनके कलमात में हैरत अंगेज ताकत पाई जाती है। इतनी ताकत के एक साहिब दिल इनसे खतरनाक अमराज व अलाम तक दूर कर सकता है। आसमानों में खुदा के बाद सबसे बड़ी ताकत हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम है। वही जिब्रील का कलाम है और इसीलिए सहाइफ़े इल्हामी का हर लफ्ज़ कुव्वत का एक ख़जाना होता है। यूं कह लीजिए कि इल्हामी अल्फाज हाईली एनर्जाइज्ड हैं। तावीज़ की ताकत का भी यही राज है। पादरी लेडबीटर लिखता है, एक तावीज़ या टोटका जिसमें कोई ज़बरदस्त मकनातीसी शख्सियत किसी ख़ास मकसद के लिए मकनातीसी ताकत भर दे, बहुत मुफीद साबित होता है। पादरी लेडबीटर यूरोप के मशहूर सूफिया में से थे। उनकी वफ़ात गालिबन 1935 में हुई। ये जिस्म लतीफ़ में दूर दूर तक परवास करते और मख्फी अशिया को देख सकते थे। वो अपनी किताब द मास्टर एंड द पैथ में लिखते हैं, हर लफ्ज़ ईथर में एक ख़ास शक्ल इख्तियार कर लेता है। मसलन लफ्ज़ नफ़रत इस कदर भयानक सूरत में बदल जाता है कि एक मरतबा मैंने ये सूरत देख ली और उसके बाद मुझे ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने की कभी जुर्रत न हुई। इस मंजर से मुझे इंतहाई सहनी कोफ्त हुई थी। इस किताब में इसी किस्म के दो और वाक़यात दर्ज हैं। नंबर एक महफिल में चंद अहबाब गुफ्तगू में मसरूफ़ थे और मैं ज़रा दूर बैठकर उनके अजसाम लतीफ़ा का मुशाहिदा कर रहा था। एक ने किसी बात पर ज़ोर से कहा लगाया और साथ ही कोई फप्ती कस दी और मान उसके जिस्म लतीफ़ पर गहरे निस्वारी रंग का एक ऐसा जाला तन गया जिसे देखकर इंतहाई कराहत पैदा हुई। नंबर 2, पादरी लेडबीटर ने एक आदमी के जिस्म लतीफ़ पे बेशुमार फोड़े और नासूर देखे जिनसे पीप के चश्मे रवां थे। पादरी उस आदमी को अपने यहाँ ले गया, ज़बूर की चंद आयात उसे पढ़ने को दी और तकरीबन 2 माह के बाद उसका जिस्म लतीफ़ बिल्कुल साफ हो गया। इल्हामी अल्फाज और अस्माए इलाही में इतनी ताकत है कि उनके विर्द से हमारी परेशानियां और बीमारियां दूर हो जाती हैं। मुसलमान इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं कि उनके पास अल्लाह के 99 सिफाती नाम हैं। मसलन रहीम, करीम, गफूर, कबीर वगैरह मौजूद हैं जिन्हें हस्ब हाजत पुकारा जा सकता है, लेकिन ये सहूलत दीगर मज़ाहिब में मौजूद नहीं। ईसाइयों के पास सिर्फ गाड है और हिंदुओं के पास सिर्फ ओम। अल्फाज की ये ताकत असल हरूफ में होती है। अगर किसी लफ्ज़ का तर्जमा कर दिया जाए तो वो बात नहीं रहती और असर बदल जाता है। जो ताकत या रहीम में है वो या मेहरबान में नहीं। यही वजह है कि मैं ज़ाती तौर पर नमाज को उर्दू में पढ़ने के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि कुव्वत का जो ख़जाना इल्हामी अल्फाज और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजवीज़ करदा दुआओं में है वो हमारे अल्फाज में नहीं हो सकता। हर लफ्ज़ एक यूनिट या आइटम है जिसे अंदरूनी जज्बात की बिजलियाँ बरकाती हैं और उसके असरात इस आलम खाकी और आलम लतीफ़ यानी कि कास्मिक या एस्ट्रल वर्ल्ड दोनों में नमूदार होते हैं। उसकी हल्की सी एक मिसाल गाली है। गाली किसी तलवार या तोप का नाम नहीं बल्कि ये चंद अल्फाज का मजमुआ है, लेकिन मुंह से निकलते ही मुखातिब के तन बदन में आग लगा देती है। ये आग कहाँ से आती है? अल्फाज के इस मजमुए से। इसकी एक और मिसाल वो कुराह या चीख है जो किसी दुखिया के मुंह से निकलकर तमाम माहौल को बेचैन कर देती है, या वो तकरीर है जो कोई आतिश बयान जर्नल बेहिम्मत
فوج کے سامنے جھاڑتا ہے اور ہر سپاہی میں اس قدر آگ بھر دیتا ہے کہ وہ موت کے سیلابوں اور طوفانوں سے بھی بجھ نہیں سکتی۔ بائبل میں درج ہے، خدا کے ایک لفظ سے آسمان پیدا ہوئے۔ بائبل میں آغاز آفرینش کا بیان یوں درج ہے، شروع میں اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے، اس وقت زمین ویران اور سنسان تھی، سمندروں پر اندھیرا چھایا ہوا تھا اور اللہ کا تخت پانیوں پر تھا۔ خدا نے کہا اجالا ہو جائے اور فوراً اجالا ہو گیا۔ تو یہ تھے اللہ کے وہ الفاظ جن سے کروڑوں آفتاب و ماہتاب وجود میں آئے اور کائنات کے در و دیوار تجلیوں سے چمک اٹھے۔